semester 3 students. Today we will be studying the last portion of this chapter, which is class struggles. In the last lecture we stopped at that there is no discrimination between both the sexes, either male or female. मेल और फीमेल के अंदर जो पहले डिस्टिंक्शन थी, डिफरेंशिएशन थी, उसको बूर्जुआ ने खत्म कर दिया when the machinery was introduced, when industrial revolution took place. और दो क्लासेस रह गई, एक अपर क्लास एंड लोअर क्लास, जो कि प्रोलिटेरिएट हैं, जिनके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं हम, प्रोलिटेरिएट। ये वो मिडिल क्लास है जो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, और जो पुअर है दे हैव डिमिनिश्ड। वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने खत्म कर दिया। वो जिस तरह हम कहते हैं कि गरीब रहने ही नहीं देना, तो उसका तरीकाकार ये है कि वो इतना मजबूर हो जाएगा, इतना तंग हो जाएगा कि वो सफाई हस्ती से मिट जाएगा। अब जब बूर्जुआ ने मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस को मेयरली क्या कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर, बोथ मेल एंड फीमेल, they have become mere instruments of labor. जरिए हैं, मीन्स हैं मेहनत करने के, इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं रही। पेज नंबर 28 से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ। No sooner is the exploitation of the laborer by the manufacturer so far at an end that he receives his wages in cash. बूर्जुआ ने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो लेबर क्लास है उसको एक्सप्लॉइट किया है, उसको इस्तेमाल किया है और महदूद कर दिया उसको इस हद तक कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या रह गया है कि वो अपनी मेहनत की जो रकम है वो कैश में वसूल करते हैं, जो उनकी तनख्वाह है। Then he is set upon by the other portions of the bourgeois, the landlord, the shopkeeper, the pawnbroker. और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है उनके रहमो करम पे। जो बूर्जुआ क्लास के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं who are the owners, जो दुकानदार है उसने मुलाजिम रखे हुए, जो लैंडलॉर्ड है उसने मुजेरे रखे हुए हैं। अब वो मुलाजिम, वो मुजेरे, वो क्या है, वो प्रोलिटेरिएट है, वो लेबर क्लास। और जो लैंडलॉर्ड्स, द शॉपकीपर्स, मालिक हैं जो, वो बूर्जुआ हैं। द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द मिडिल क्लास, अब जो मिडिल क्लास में सबसे नीचे हैं। अब ये जो बाइफर्केशन है स्टेप वाइज, लोअर क्लास जैसे हमने कहा, द लोअर स्ट्रेटा जो निचली सीढ़ी पे है, वो कौन है, वो एक्चुअली पुअर पीपल है, गरीब लोग। द स्मॉल ट्रेड्स पीपल, छोटे स्केल पे काम करने वाले लोग जो फसल उगाते हैं, जो बेचने जाते हैं चीजें किसी दूसरे की, शॉपकीपर्स एंड रिटायर्ड ट्रेड्समैन, जनरली द हैंडीक्राफ्ट्समैन एंड पीजेंट्स, जो अपनी मेहनत से कुछ चीजें बना रहे हैं। ऑल दीज सिंक ग्रेजुअली, ये सब के सब डूब जाते हैं। इनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे होती है, प्रोलिटेरिएट, कि वो लेबर क्लास है, वो प्रोलिटेरिएट है। Partly because their diminutive capital does not suffice for the scale on which modern industries is carried on.
और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों होता है? क्योंकि जो उनकी प्रोडक्शन है, उनके पास जो पैसा है, जो उनकी मॉनेटरी कंडीशन है, वो उस लेवल को टच नहीं करती कि उनको इस रैंक से निकाल के अपर रैंक बूर्जुआ में दाखिल कर दी। यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है कैपिटल, दिस कैपिटल मीन्स मनी और यू कैन से फाइनेंस। तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, मॉनिटरीली उनको जज किया जाता है और डिफरेंट कैटेगराइज में बांटा जाता है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया गया। एंड स्वैम्ड इन द कंपटीशन विद द लार्ज कैपिटलिस्ट्स, और उनको कंपटीशन में डाल दिया जाता है अमीर लोगों के साथ, जिनके पास जो कैपिटल है वो उनसे बहुत ज्यादा है। Partly because their specialized skill is rendered worthless by new methods of production, क्योंकि जो उनकी महारत है, जो उनका स्किल है, वो मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न प्रोडक्शन के मुकाबले में बहुत कम है। जो पेंटिंग कर रहा है इंसान, वो हो सकता है 2 महीने में एक पेंटिंग या 2 पेंटिंग्स बना ले। मॉडर्न इंडस्ट्री क्या करती है, प्रिंट मीडिया क्या कर रहा है, जिस तरह हम देखते हैं कि पैम्फलेट्स, एडवर्टीजमेंट, हर चीज किस तरफ को चली गई है। पहले पेंटर्स लिखते थे, अब प्रिंट किया जाता है पैनाफ्लेक्स पे। बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स आ गए हैं। पहले वॉल्स चॉक की जाती थी, वॉल्स पे पेंटिंग्स होती थी, अब सिर्फ एक पैनाफ्लेक्स लाया जाता है और दीवार पे लगा दिया जाता है। तो पेंटर का काम खत्म हो गया। अब आप 2 महीने में ये आइडिया लगाओ कि आप कितने पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, और यही काम अगर आप पेंटर को दो और दोनों को कंपेयर कर लो, तो आपको रेशियो ऑफ प्रोडक्शन बेहतर तरीके से पता लग जाएगी। Thus the proletariat is recruited from all classes of the population. चुनाचे जो प्रोलेटेरियट है, उसके अंदर वो तमाम लोग समा जाते हैं, डूब जाते हैं जो मुख्तलिफ क्लासेस से बिलोंग करते हैं, सिवाय बूर्जुआ के, जो अमीर लोग। द प्रोलेटेरियट गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और ये जो प्रोलेटेरियट क्लास है, ये टाइम के साथ साथ डेवलप होती है और मुख्तलिफ मराहिल तय करती है। विद इट्स बर्थ बिगिंस इट्स स्ट्रगल। जिस दिन मिडिल क्लास में, प्रोलेटेरियट में कोई शख्स पैदा होता है, तब से उसकी जिद्दोजहद शुरू हो जाती है विद द बूर्जुआ। और मुकाबला किसका उसके साथ? बूर्जुआ। एट फर्स्ट द कॉन्टेस्ट इज कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल लेबरर्स। पहली स्टेज पे, पहले मरहले में अकेले अकेले लेबरर के साथ उसका मुकाबला होता है। Then by the work people of a factory। फिर जब वो बड़ा हो जाता है और कहीं काम करने जाता है, तो उस फैक्ट्री में, उस वर्कशॉप में, उस जगह पर उसका मुकाबला उसके बाकी मजदूरों के साथ होता है। Then by the operative of one trade। फिर उसका मुकाबला मालिक के साथ होता है, मैनेजर के साथ होता है। इन वन लोकेलिटी, एक ही जगह पर रहते हो, अगेंस्ट द इंडिविजुअल बूर्जुआ हु डायरेक्टली एक्सप्लॉइट्स देम। और वो सब मुकाबला कर रहे हैं एक शख्स का जो मालिक है, जो बिलोंग करता है बूर्जुआ क्लास, जो डायरेक्टली उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको उनका हक नहीं दे रहा, बल्कि अपनी मर्जी, अपने हुक्म के ताबे रखा हुआ। They direct their attacks not against the bourgeois conditions of production। वो लोग हमला करते हैं और उनका हमला किसी शख्स पे नहीं होता, बल्कि जो बूर्जुआ क्लास की प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो उस पे हमला करते हैं। But against the instruments of production themselves। बल्कि किस तरीके से करते हैं वो, कि जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मशीनरी है,
वो उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ मुसलसल भाग दौड़ में लगे। They destroy imported wares that compete with their labor. और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मशीनरी है, उसने जो लेबर है, जो मेहनत है, जो पहले हाथों से काम करके पैदावार की जाती थी, उसको तबाह कर दिया। They smash to pieces machinery. They set factories ablaze. They seek to restore by force the vanished status of the workman of the Middle Ages. और उनकी ये जो जिद्दोजहद है इस चीज के लिए कि वो इस मशीनरी को रिप्लेस कर दें, इसका मुतबादिल बन जाए, वो वही दौर वापस ले आए जो मिडिल एजेस में था, बूर्जुआ से पहले। एट दिस स्टेज, और इस मरहले में, the laborers still form an incoherent mass scattered over the whole country. जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं वो आज भी तादाद में ज्यादा हैं और बिखरे हुए हैं, स्केटर्ड, बिखरे हुए, फैले हुए। Torn apart, present, all around, in the whole country, and broken up by their mutual competition. और वो नाउमीद है, टूटे हुए हैं, उनकी सोच दब के रह गई है क्योंकि उन्होंने आपस में कंपटीशन लगाया हुआ है। हर शख्स कोशिश कर रहा है कि वो मजदूरी की कैटेगरी से निकल के मैनेजर की कैटेगरी में चला जाए, कम पैसे कमाने से निकलकर ज्यादा पैसे कमाने की तरफ चला जाए, और इस सोच ने उनको कैद कर रखा है। If anywhere they unite, और अगर कहीं वो इकट्ठे हो जाते हैं to form more compact bodies, ग्रुप्स की शक्ल में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, this is not yet the consequence of their own active union. तो ये कोई उनकी अपनी सोच की वजह से नहीं होता, but of the union of the bourgeois, बल्कि क्योंकि उनका एक मकसद है, उनका एक ही एनिमी है बूर्जुआ, तो वो उनका कॉमन कॉज बन जाता है, जिसकी वजह से वो इकट्ठे हुए हैं। Which class in order to attain its own political ends, और बूर्जुआ वो क्लास है, वो कैटेगरी है जिसने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए is compelled to set the whole proletariat in motion, मजबूर है कि वो हर मजदूर को, हर शख्स को जो प्रोलेटेरिएट से बिलोंग करता है, उनको हरकत में रखे, उलझाए रखे, and is moreover yet for a time, और इसके अलावा कुछ लम्हे के लिए able to do so, वो कामयाब भी हुए हैं ऐसा करने में। At this stage, इस लम्हे पे, therefore, चुनाचे the proletarians do not fight their enemies. ये जो proletariats हैं वो अपने दुश्मनों के साथ नहीं लड़ रहे, बूर्जुआ के साथ नहीं लड़ रहे, but the enemies of their enemies, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं। The remnants of absolute monarchy, the landowners, the non-industrial bourgeois, the petty bourgeois, असल जड़ पे नहीं जा रहे, बल्कि जो जमीनों के मालिकान है वो उनसे लड़ रहे हैं, हुक्मरानों से लड़ रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज नहीं है, शॉपकीपर है, पॉन ब्रोकर है, उनसे लड़ रहे हैं, जिनके नीचे वो काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आती कि जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो असल में कुछ और है, जो ऊपर बैठा कंट्रोल कर रहा है, जो ऑर्डर्स दे रहा है, जो पॉलिसीज बना रहा है, वो तो कोई और है। आपकी असल फाइट तो उनके साथ होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो इंस्टेंट एनिमी
इमीडिएट एनिमी जो उनका मौजूद है वो उसके साथ लड़ रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। Thus the whole historical movement is concentrated in the hands of the bourgeois। और यही वजह है कि पूरी जो तारीख में जंग चल रही है वो बेसूद है, वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि असल वजह पर तो जा ही नहीं रहे। Every victory so obtained is a victory of for the bourgeois। और इस तरह से हासिल की हुई जितनी भी फतूहात हैं वो असल में बूर्जुआ की फतूहात है कि उन्होंने प्रोलेटेरियट्स को वॉर विद इन देमसेल्व्स में उलझाया हुआ, और उन्हें मौका ही नहीं दे रहे कि वो असल रूट कॉज को पकड़े और उसका कोई हल निकाले। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री ने डेवलप किया अपने आप को, द प्रोलेटेरिएट नॉट ओनली इंक्रीजेस इन नंबर, ना सिर्फ ये कि जॉब्स इंक्रीज हुई, प्रोलेटेरिएट्स की तादाद ज्यादा हुई, लेबर्स ज्यादा हुए, इट बिकम्स कंसंट्रेटेड इन ग्रेटर मासेस, बल्कि वो इकट्ठे हो गए, तादाद उनकी बढ़ गई, इट्स स्ट्रेंथ ग्रोस, वो ताकतवर हो गए, एंड इट फील्स दैट स्ट्रेंथ मोर, और उन्होंने उस ताकत को महसूस किया। The various interests and conditions of life within the ranks of the proletariat are more and more equalized, और उन्होंने आपस में जो तफरीक थी उसको कम करना शुरू कर दिया, मिनिमाइज करना शुरू कर दिया, वो था बराबर हो गए। In proportion as machinery obliterates all distinctions of labor, उसी तनासुब से जैसे मशीनरी ने तमाम मजदूरों को एक साथ एक ही तरीके से निकाल बाहर फेंका, and nearly everywhere reduces wages to the same low level, और तकरीबन हर जगह पर उनके वर्क आवर्स को कम करके उनकी तनख्वाहों को कम कर दिया। The growing competition among the bourgeois, और ये जो बढ़ती हुई मुकाबलेबाजी की एक लहर है बूर्जुआ क्लास की आपस में, एंड द रिजल्टिंग कमर्शियल क्राइसिस, जिसके नतीजे में कमर्शियल क्राइसिस आया, मेक द वेजेस ऑफ द वर्कर्स एवर मोर फ्लक्चुएटिंग, उसकी वजह से जो तनख्वाहें थी मजदूरों की वो भी डिस्टर्ब हो गई। द इंक्रीजिंग इंप्रूवमेंट ऑफ मशीनरी, और जैसे जैसे मशीनरी जदीद होती गई, एवर मोर रैपिडली डेवलपिंग, पहले से भी बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप होना शुरू हो गई, मेक्स देयर लाइवलीहुड मोर एंड मोर प्रिकेरियस, उनकी जिंदगियां और ज्यादा मुश्किल हो गई। The collisions between individual workmen and individual bourgeois take more and more the character of collisions between two classes, और जो प्रोलेटेरिएट लेबर क्लास की आपस में जंग है और बूर्जुआ की आपस में जंग है वो और बढ़ गई, और उसका एक नया रुख सामने आ गया जिसको वो कहता है कॉलिजन्स स्ट्राइक। कॉलिजन कहते हैं टकराना बिटवीन टू क्लासेस। Thereupon, नतीजतन क्या हुआ, द वर्कर्स बिगिन टू फॉर्म कॉम्बिनेशंस, जो वर्कर्स थे, जो मुलाजमीन थे, उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। कॉमन कॉज है, एक ही वजह है उनके जवाल की, उसके नतीजे में क्या हुआ, ट्रेड्स यूनियन बन गई, वो इकट्ठे हो गए टू फाइट द बूर्जुआ, टू फाइट एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री, टू फाइट
the machinery which has taken their place, which has replaced them, against the bourgeois. They clubbed together in order to keep up the rate of wages. और उन्होंने सोचा कि अब हम ये तरीका इख्तियार करेंगे कि अगर एक शख्स बागी होता है तो कोई भी उसकी जगह लेने को तैयार नहीं होगा। अब जब उन्हें मजदूर नहीं मिल रहे तो वो क्या करेंगे? वो उसका कोई हल तलाश करेंगे, और हल उसका क्या है? टू पे देम मोर, उनकी डिमांड मानी जाएगी। They found permanent associations in order to make provision beforehand for these occasional rewards. और उन्होंने इसका एक परमानेंट हल तलाश कर लिया कि वैसे तो हम इनका किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमें कोई और हल निकालना है। और वो हल क्या है? कि हम सब इकट्ठे हो जाए। जब एक बगावत करे तो हम सब बगावत कर दें। यही चीज जो आज हम देखते हैं, स्ट्राइक्स, धरने, पेन स्ट्राइक है, कोई काम पे नहीं जाएगा। एक ने कहा, एक ने लीड किया, उसने ऑर्डर दिया, हम सब इकट्ठे हो गए, स्ट्राइक पे चले गए, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। अब वैसे तो ब्लैकमेलिंग इज अ नेगेटिव टर्म, लेकिन यहां पे जो हो रहा है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इट इज इनएविटेबल, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। तो यहां पे ये नेगेटिव नहीं यूज होगा, यहां पे इसको हम कंसीडर करेंगे द ओनली मीन्स। और कोई हल ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। तो जब और कोई तरीका ही नहीं रहा तो फिर यही एक तरीका है, एक्सक्यूज। So at times you have to be rude, at times you have to opt for something which in general might appear negative, लेकिन जब कोई चारा ही ना रहे then you have to look into something. Here and there the contest breaks out into riots. मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्राइक शुरू हो गई, ट्रेड यूनियन सामने आ गई, और वो इख्तियार कर गई एक नई शक्ल, राइट्स, फसाद, झगड़ा, तोड़फोड़ शुरू हो गई। नाउ एंड देन द वर्कर्स आर विक्टोरियस। अब और तब जो लेबर क्लास थी, मजदूर लोग थे, वो फतह याब हो गए, बट ओनली फॉर अ टाइम। लेकिन ये हुआ कुछ देर के लिए। द रियल फ्रूट ऑफ देयर बैटल्स लाइज नॉट इन द इमीडिएट रिजल्ट। और जो असल फल है, नतीजा है उनकी इस जंग का जो उन्होंने की, वो फौरन जो नतीजा मिला उसमें नहीं था, बट इन द एवर एक्सपेंडिंग यूनियन ऑफ द वर्कर्स, बल्कि उनकी जो असल फतह थी वो थी ट्रेड्स यूनियन, यूनिटी, which gave them strength. Due to unity they had strength, which resulted in increase in wages. क्यों? उन्होंने सोचा बूर्जुआ का मुकाबला असल में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूखे मर जाए, हमें ज्यादा तनख्वाह चाहिए, ऐसे तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने स्ट्राइक्स की, उनकी डिमांड्स रखी, और बूर्जुआ को प्रोलेटेरिएट की डिमांड्स माननी पड़ी, क्योंकि अगर एक शख्स बगावत करता था तो वो सब इकट्ठे हो जाते थे। सो द बूर्जुआ न्यू दैट प्रोलेटेरिएट आर यूनाइटेड। This union is helped by the improved means of communication that are created by modern industry. और ये जो यूनियन है
उसकी मदद करती है हर आने वाली न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये अपना लेते हैं हर नए कम्युनिकेशन के मोड को और उसके थ्रू आपस में दे कीप each other connected, and that place the workers of different localities in contact with one another. और वो जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो चाहे फार फ्लंग एरिया में कोई लेबरर रहता है, कोई प्रोलेटेरिएट रहता है, चाहे किसी और मुल्क में रहता है, उन सबको आपस में कनेक्टेड रखते हैं. Like today, you are not present here. You are not going to the university, school, college, but you are receiving your course, your lectures by the means of internet, WhatsApp. You are not missing anything. You are not lagging behind anyone else. Rather, your life as a student is still in continuation. It was just this contact that was needed to centralize the numerous local struggles. और यही वो चीज थी जिसकी जरूरत थी कि उन मजदूरों को, उन प्रोलेटेरियट क्लास को, मिडिल क्लास को एक मीन्स मिले, एक मरकज मिले जो उनको कंट्रोल करे. ऑल ऑफ द सेम कैरेक्टर, वो सब क्योंकि एक ही सतह पर हैं, इनटू वन नेशनल स्ट्रगल बिटवीन क्लासेस. और उन तमाम की जंग यकसा है. द फाइट ऑफ क्लासेस, जो हमारा टॉपिक है, क्लास स्ट्रगल. प्रोलेटेरिएट है, वो आपस में इन कंपटीशन है. बूर्जुआ है, वो आपस में इन कंपटीशन है. हां, ये कहा जाता है कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश हमेशा जारी रहती है, लेकिन हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. जिसको जिस लेवल पे जितना मिल रहा है वो उस पे कंटेंटेड रहे. एक चीज है कंटेंटमेंट. आज कम है, कंटेंट रहो. कल ज्यादा हो जाएगा, कंटेंटेड रहो. डोंट फील जेलस. जेलसी को छोड़ो, बी एनवियस. रश्क करो, मेहनत करो. लुक इनटू द स्ट्रगल द सक्सेसफुल पर्सन हैज डन. जो एक कामयाब शख्स ने मेहनत की है, उसके बारे में जानो, उतनी मेहनत करो, तो कल को आपको भी वही स्टेचर, उतना ही मिल जाएगा. सो जेलसी नहीं, बी एनवियस. But every class struggle is a political struggle. Unfortunately, अफसोस की बात यह है कि हर क्लास स्ट्रगल सियासी जंग है. उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, a negative emotion. And that union, to attain which the burghers of the Middle Ages, with their miserable highways, required centuries. और वो यूनिटी, वो कोऑपरेशन जो मिडिल एजेस में जो बर्गर्स थे, उन्होंने हासिल करने के लिए 100 साल लगा दिए. द मॉडर्न प्रोलेटेरियन, जो आज के प्रोलेटेरियन है, थैंक्स टू रेलवेज, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे का जो निजाम है, उसका शुक्रिया, अचीव इन अ फ्यू इयर्स, कि इन्होंने चंद सालों में वो कोऑपरेशन, वो यूनिटी हासिल कर. यानी
मिडिल एजेस में भी यही जंग थी, आज भी वही जंग है। इसके लिए एक प्रोवर्ब यूज होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने आप को दोहराती है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज आपके सामने है, जो हो रहा है, वो कुछ नया हो, नहीं, वो पहले भी कभी हुआ होता है, वो पहले भी कभी मौजूद था। तारीख दोहराई गई है, वही काम दोबारा हुआ है। तो ये मिडिल एजेस में भी था, ये आज भी है, ये आगे भी रहेगा। चीज क्या है? क्लास स्ट्रगल। आज भी हम देखें अपनी सराउंडिंग में, आपको ये चीज मिलेगी। आप तबकात में बटे हुए हैं, आप रैंक्स में बटे हुए हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? कि यू डोंट हैव कंटेंटमेंट। जिसके पास जितना है वो उस पे कंटेंटेड नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा की तलाश में है। और ये ज्यादा की तलाश क्या है? पैसा, मॉनेटरली। बाकी हालात बेशक ठीक हो, यू डोंट हैव मनी, यू हैव लेस कैपिटल, you are not contented. This organization of the proletarians into a class and consequently into a political party is continually being upset again by the competition between the workers themselves. अब political hegemony, political strength gain करने के लिए दोबारा से उन workers ने, उस labor class ने, उस middle class ने competition शुरू कर दी। But it ever rises up again, stronger, firmer, mightier. और अब उसकी जो शिद्दत है वो पहले से भी ज्यादा है। It compels legislative recognition of particular interests of the workers. और जो उसका मकसद है कि मजीद मराहत मिले, मजीद सहूलतें मिले और उन्हें लॉ में जाना जाए, मेंशन किया जाए उनके जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं, जो दिलचस्पियां हैं, by taking advantage of the divisions among the bourgeois itself. और ऐसा तब मुमकिन हुआ जब जो बुर्जुआ क्लास थी वो आपस में कंपटीशन में आ गए और उनकी यूनिटी डिसयूनिटी में बदल गई। ऑल टुगेदर ये सब कुछ मिलके क्या कर रहा है? Collisions between the classes जो है of the old society further in many ways the course of development of the proletariat. उसने जन्म दिया है, बढ़ाया है प्रोलेटेरिएट की तरक्की। The bourgeois finds itself involved in a constant battle. और जो bourgeois क्लास है वो अब अपने आप को पाती है एक लगातार होने वाली जंग को। और वो जंग किसके साथ है? एक तो वो आपस में डिसयूनाइटेड है, दूसरा जो मिडिल क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो उनके साथ मुस्तकिल हालत जंग में आ गए। एट फर्स्ट विद द अरिस्टोक्रेसी, पहले मरहले में अरिस्टोक्रेसी के साथ उनकी जंग थी। लेटर ऑन विद दोस पोर्शंस ऑफ द bourgeois itself whose interests have become antagonistic to the progress of industry. और बाद में अपनी ही क्लास के उन लोगों के साथ कि जिनके जो दिलचस्पियां थी वो जैसे जैसे प्रोग्रेस किया इंडस्ट्री ने, तरक्की की, नई नई जदीद मशीनरी आई, नए नए जदीद तरीके आए पैदावार के, तो पुराने जो लोग थे जो पहले से बुर्जुआ क्लास में बिलोंग करते थे, अब उनकी जरूरत तो नहीं रही। या तो वो अपने आप को अपडेट कर लेते या फिर साइड पे हो जाते। एट ऑल टाइम विद द बुर्जुआ फॉरेन कंट्रीज, और दूसरे ममालिक की जो बुर्जुआ क्लास है उनके साथ वो लगातार हारते जाए। इन ऑल दीज बैटल्स, इन तमाम जंगों में इट
compelled to appeal to the proletariat. तो उनको एक ही हल मिला, मजबूर हो गए वो कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो उनका मजदूर तबका है, जो लेबर्स हैं, वो उनसे काम लें, इस्तिफादा हासिल करें, उनको यूटिलाइज करें, टू आस्क फॉर हेल्प, उनकी मदद मांगे, एंड दस, और नतीजतन टू ड्रैग इट इनटू द पॉलिटिकल एरिना, और उनको अपना मोहरा बना के सियासत में आगे लाए. The bourgeois itself therefore supplies the proletariat with its own elements of political and general education. और ये जो bourgeois क्लास है, जो elite क्लास है, वो ट्रेन करती है proletariats को अपने मकासद हासिल करने के लिए, और उनको सियासत में लाकर सामने मोहरा बनाकर अपने काम निकलवा. In other words, to cut long story short, it furnishes the proletariat with weapons for fighting the bourgeois. वो खुद अपनी ही क्लास के लोगों के साथ जंग करने के लिए प्रोलेटेरिएट को, मिडिल क्लास के लोगों को वेपन्स सप्लाई करते हैं, वो हथियार देते हैं, वो तरीके बताते हैं कि कहां मारा जाए तो ज्यादा असर करेगा. अब द चैप्टर हैज एंडेड. अब इसको आप इवैल्यूएट करें अपनी प्रेजेंट सोसाइटी के साथ कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है. जैसे मैंने कहा कि तारीख अपने आप को दोहराती है, मिडिल एजेस में भी यही सीन था, आज भी यही हो रहा है. हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी कंट्री की एग्जांपल लें, तो हमें ये सारा कुछ हमारे साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलेगा. आज भी यही हो रहा है. जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो सोशल कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं आपकी अपनी कंट्री की, वहां पे भी यही सिचुएशन है. बूर्जुआ, प्रोलेटेरिएट, अपर क्लास, मिडिल क्लास. अपर क्लास कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, बल्कि मिडिल क्लास के लोगों को वो आगे लाकर उनको यूज करेंगे अपने इंटरेस्ट हासिल करने के लिए. तो ये एक मीडियम है जो बूर्जुआ हमेशा से इस्तेमाल करते आए और आज भी कर रहे हैं. इस चैप्टर को आप स्टडी कर लें, दोहरा लें. अगर इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक ना समझ आया हो तो यू कैन आस्क. थैंक यू.